Friends, myself advocate मोहम्मद वली इफ्तिखार एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। आज वीकेंड पे मैंने कहा था कि हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, लॉ से रिलेटेड भी होंगे और जनरल थिंग्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड भी होंगे और बेसिक चीज़ों से रिलेटेड भी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन पे इससे पहले हम बात कर चुके हैं। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि किस किस तरह की एजुकेशन होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं और वो किस तरह से डिफ़ाइन होती है। तो कम से कम जो एजुकेशन है, एजुकेशन 3 तरह की होती है। उसको जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो एक्सप्रेसली अगर हम बात करें तो ऐसे तो उसके कई टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम उसे क्लासिफाई करेंगे तो वो 3 टाइप्स में डिफ़ाइंड है। और वो टाइप्स क्या हैं? वो 3 कैटेगरीज़ हैं एजुकेशन की। तो जो नंबर 1 कैटेगरी है जिसे हम एजुकेशन का पहला पार्ट कहेंगे वो है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। नंबर 1 फॉर्मल एजुकेशन है और जो नंबर 2 है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो नंबर 3 है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। देयर आर 3 कैटेगरीज: फॉर्मल एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2 इनफॉर्मल एजुकेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। ठीक है। अब फॉर्मल एजुकेशन एक टाइप ऑफ लर्निंग है, एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। उसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं। इन शॉर्ट, ये तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो फॉर्मल लर्निंग होती है उसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होता है जो टीचर्स के थ्रू होता है। और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो वेब बेस्ड ट्रेनिंग होती है, रिमोट लैब्स होते हैं, लैब्स में ट्रेनिंग की जाती है जो सीनियर क्लासेस होते हैं, ई लर्निंग कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं। आज के टाइम में क्योंकि कोरोना चल रहा है तो वर्चुअल ट्रेनिंग हो रही है, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, तो उसको हम लोग वेबिनार्स कहते हैं, तो वेबिनार्स होती हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये फॉर्मल लर्निंग या फॉर्मल एजुकेशन, इसको क्लासिफाई किया जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन ये है। अब फॉर्मल एजुकेशन को अगर हम और दूसरे तरीके से समझें तो जो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो एक सेट होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो इंडिविजुअल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन के थ्रू सेट किया जाता है। एक ऑर्डरली लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, और उसमें स्पेशल ट्रेन टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको पता होता है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन किस तरह से हम इम्पार्ट कर सकते हैं। और टीचिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे एक क्लासरूम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है। आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए हैं, ई क्लासरूम्स हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्लासरूम्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिलेबस की बेसिस के ऊपर एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और बहुत प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड मैनर में गाइडलाइंस ले की जाती हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट को एक उन चीज़ों के ऊपर खरा उतरना पड़ता है, मतलब उन गाइडलाइंस को उसे पूरा करना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आप दूसरे क्लास में तब जाएंगे जब आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को पास करेंगे। और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल्स में फॉलो की जाती है, कॉलेजेस में फॉलो की जाती है, और जगह भी वो फॉलो की जाती है। वो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो एक हायरकी के हिसाब से चलता है, ABCDEFG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टर वन देयर इज सेकेंड, सेकेंड आफ्टर थर्ड, थर्ड आफ्टर फोर्थ। तो ये क्लासरूम्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, फॉर्मल एजुकेशन को फॉलो किया जाता है, और सिलेबस और बुक्स जो होती हैं उनको करेक्ट मैनर में असाइन किया जाता है, शेड्यूल को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। ये सब फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सेमेस्टर्स होते हैं, प्री सेमेस्टर्स होते हैं, इंटरनल टेस्ट होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, और इसमें फ़ीस भी अप्लाई की जाती है। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर फीस देनी पड़ेगी।
जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनको भी एक प्रॉपर इनकम मिलती है। तो जब आप फीस देंगे तो उसी की बेसिस के ऊपर उनको इनकम प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि कोई भी अपनी सर्विस फ्री नहीं देता। और फ्री क्यों दे कोई अपनी सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर एजुकेशन पार्ट करे, इफ समबडी वांट्स टू बी अ टीचर, ही आल्सो वांट्स टू अर्न मनी इन लाइफ फॉर डेली यूसेज, क्योंकि हम विदाउट मनी तो लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप करप्शन की प्रैक्टिसेस को ना ऑप्ट करें। देयर इज नो नीड टू इन्वॉल्व इन सॉर्ट ऑफ अ करप्शन और समथिंग लाइक दैट। बट the most important thing, if I have an aim to be an engineer, if I want to be an IAS officer, or I want to be a lawyer, I want to be a teacher, so for that services which I am imparting, for that I'll get a proper decent amount which is considered as a salary. तो फॉर्मल एजुकेशन में ये चीज़ भी बहुत है कि फ़ीस अप्लाई होती है, फ़ीस स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है, और उसमें सिलेबस होता है, उसमें शेड्यूल मेंटेन होता है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन की ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसमें इसकी अच्छाई क्या है। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी सर्टिफाइड कोर्स या कोई भी डिग्री करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें टीम वर्क होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, जिसमें स्किल्स डेवलप होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? अब अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इनफॉर्मल एजुकेशन एक टाइप ऑफ नॉलेज है जो सर्टेन लाइफ एक्सपीरियंसेस को गेन करके आदमी अचीव करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द टाइप ऑफ नॉलेज दैट वन गेन्स थ्रू सेवरल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड दैट नॉलेज, इफ आई हैड टू से, कैन बी द वन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने एल्डर्स से सीखते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखते हैं। इंडिविजुअल नेसेसरी स्किल्स ऑफ लाइफ दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जो भी चीज़ें, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं, वो हम इनफॉर्मल एजुकेशन में सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कार ड्राइव करें, या हम कुकिंग करें, या हम कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करें पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इवेंट अरेंज किया, कोई इवेंट मैनेज किया, हमने हमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी सर्विस फॉर एग्जांपल हमें करनी है, हमारी सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा है, हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो सबसे एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इनफॉर्मल एजुकेशन का, जिसे एक एक्सेलेंट टीचर भी कहा जा सकता है इनफॉर्मल एजुकेशन का, वो एक्सपीरियंस होता है जो हम अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। वो इनफॉर्मल एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि होम स्कूलिंग, जो हम अपने घर में पढ़ाई करते हैं, वो भी एक बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है इनफॉर्मल एजुकेशन का। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, और इसमें कोई एग्जाम्पल्स, कोई किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई बेसिक एग्ज़ाम्स नहीं होते, कोई कॉम्प्लिकेटेड करिकुलम नहीं होता। ये तो वो चीज़ है जो बच्चा अपने घर में अपने बड़ों से सीखता है, अपनी अगल बगल के इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने डेली एक्सपीरियंसेस से सीखता है। वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, ये एक नेचुरल सिस्टम है एजुकेशन गेन करने का। इसमें कोई टाइम प्रेशर नहीं होता, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और अपने प्रेफर्ड सोर्सेस से आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई छोटा सा बच्चा है तो हमने उसको नर्सरी राइम्स की बुक प्रोवाइड करा दी, हमने अल्फ़ाबेट्स की बुक प्रोवाइड करा दी, डिजिटल नंबर्स। उसके अलावा अगर टीवी पे कोई स्टोरी आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो देख रहा है, जैसे अमर चित्र कथा के एपिसोड्स आते थे, अकबर बीरबल के एपिसोड्स आते थे, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जो कार्टून नेटवर्क्स हैं, ठीक है, टीवी चैनल्स पे किड्स टीवी है, कार्टून नेटवर्क है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और जो स्टोरी बुक्स होती हैं, जैसे पंचतंत्र, हित प्रदेश, और जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़, अलादीन की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जंगल बुक है,
और अदर कार्टून कैरेक्टर्स है, डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, वो तो बहुत आगे का स्टैंडर्ड जब होता है, अमर चित्र कथा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे अपनी एक इनिशियल स्टेजेस में सीखते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, अब जो सबसे तीसरी चीज़ जिस पे हम जाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या है, वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसे फ्रेम किया जाता है एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जब होती है तब उसको फ्रेम किया जाता है, जैसे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी उसी तरह से फ्रेम किया जाता है। ये जो ट्रेनिंग होती है ये एक नेसेसिटी नहीं होती है, लेकिन एक तरह की स्किल होती है। और ये जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाता है इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से। ठीक है, और ये इसमें देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क which is developed in making the education more mainstream। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जैसे आजकल इम्पॉर्टेंट कोर्सेज आ गए हैं, सॉफ्टवेयर लर्निंग के कोर्सेज आ गए हैं, जो फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें और जो एडवेंचर कैंप्स होते हैं जिसमें बॉयज़ स्काउट्स जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें फ्लेक्सिबल कोर्सेज होते हैं जो कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स की बेसिस के ऊपर ऑफर किए जाते हैं कि जैसी आपकी कैपेबिलिटी है वैसे कोर्सेज हम आपको ऑफर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें कोई शेड्यूल नहीं होता, एग्ज़ाम्स की कोई नेसेसिटी नहीं होती, और इसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स इंडिविजुअल्स में डेवलप करना बहुत आसान होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें डिप्लोमा, डिग्री, अवार्ड्स ये एक नेसेसिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्सेज को आप ले ली तो उसमें कोई टाइम बाउंडेशन कई बार नहीं होता कि आप अपने टाइम के हिसाब से ख़त्म करिए। ये आपकी स्किल्स के ऊपर है कि आप कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज करना चाहते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये एजुकेशन के तीन सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स एजुकेशन का एक प्रॉपर सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इन चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि एजुकेशन किस तरह से डिवाइडेड है, उसे किस तरह से इंडिविजुअल स्किल्स की बेसिस के ऊपर हम परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल से नॉन इनिशियल लर्निंग की हम बात करें, पहले फॉर्मल एजुकेशन है, फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इट इज़ सबसे पहले हम बचपने में थे, फिर उसके बाद हमारी एज थोड़ी बढ़ी, फिर उसके बाद हम एडल्ट हो गए। एडल्ट के बाद हमने अपने करियर की तरफ जाने की कोशिश की कि हम किस चीज़ में ज़्यादा स्पेशलाइज़ कर सकते हैं। पहले हमने इस चीज़ को पढ़ा, फिर हमने उस चीज़ को समझा, फिर हमने स्पेशलाइजेशन किया। ठीक है, जैसे किसी को एजुकेशन में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को लॉ में जाना है, किसी को आर्किटेक्चर में जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये टाइम के हिसाब से होती हैं, और ये इनिशियल स्टेजेस से लेके एक प्रॉपर स्टेज तक जाती है। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आज आपको बताया है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel The Legal Yatra Global, and please do subscribe my channel The Legal Yatra Global for latest updates. And okay, then take care, bye bye, and I'll meet you in the next episode. Thank you very much.